हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूं मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी के बारे में। थोड़ी सी स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ी सा टेंशन वाली चीज़ें भी हुई और थोड़ी सी मेरे से गलतियां भी हुई जो मैंने सीखा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वैसे तो मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी है। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अभी मैं अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में चल रही हूँ और ऑलरेडी मेरे पास एक बेबी है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरे पास एक्सपीरियंस था। स्टिल मुझसे ये गलतियाँ हुई जिससे मुझे काफ़ी मेंटल प्रेशर रहा, स्ट्रेस रहा स्टार्टिंग में, और चीज़ें जितनी स्मूथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कुछ चीज़ें हुई, बेबी की हार्ट बीट नहीं मिल रही थी, टेस्ट जो थे वो नेगेटिव आ रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें हुई। लेकिन इन सारे नेगेटिव चीज़ों पे मैं फोकस नहीं करती हूँ। मैं इनमें से जो चीज़ें मैंने फाइंडिंग्स, जो चीज़ें मैंने सीखी, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस में ऐड हुई और जो मैं अपनी बहन को या अपनी फ्रेंड को जिनको भी बताऊँगी ये चीज़, तो मैं एज अ फ्रेंड आप लोगों के साथ भी वही शेयर कर रही हूँ। जो लोग अभी प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट या सेकेंड, कोई भी हो सकता है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत सभी को होती है। तो उन लोगों को मैं ये एडवाइजेज़ ये मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी के थ्रू देना चाहती हूँ कि आप ये गलती बिल्कुल मत करना, सो दैट कि आपका स्टार्टिंग फेज़ उतना स्ट्रेसफुल ना हो जितना कि मेरा हुआ था। तो इसको बिल्कुल भी नेगेटिव स्टोरी के जैसे नहीं लेना है, बिल्कुल ये पॉजिटिव स्टोरी है। पर थोड़ी सी जो गलतियाँ हुई उससे क्या सीखना है वो इम्पॉर्टेंट है, वो इस वीडियो में आपको देखना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक्चुअल चीज़ें समझ में आए, क्या मैं कहना चाहती हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जहां पर मैं अपने डेली रूटीन्स शेयर करती हूँ। करेंटली क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स, डेली एक ना एक टिप्स मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। लाइफ को पॉजिटिव कैसे रखें उसके बारे में भी कुछ शेयर करती हूँ, साथ में रेसिपीज़। ये सारी चीज़ें आपको एक ब्लॉग में ही देखने को मिलती हैं। तो डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी अगर आपको चाहिए तो आप मेरा ब्लॉग चैनल चेक कर सकते हैं और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, मेरी अभी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है। तो अच्छी चीज़ सिर्फ ये हुई थी कि मैंने जब सोचा था कि मेरे को प्रेग्नेंट मतलब अब होना है और अब मैं बेबी प्लान करूँगी, तो उसके लिए मैंने कुछ अपने जो टेस्ट वगैरह होते हैं मैंने खुद अपने आप से, मैंने कोई ऐसे फॉर्मल प्लानिंग नहीं की थी। जस्ट एक कंसेंट हुआ था कि अब आगे से हम ट्राई करेंगे और हमको बेबी चाहिए, वी आर रेडी टू हैव अ बेबी, सेकेंड बेबी। तो बस इतना ही हुआ था। कोई डॉक्टर से हमने फॉर्मल जा कर के ये डिस्कस नहीं किया कि हमें बेबी प्लान करना है तो आप कुछ एडवाइस करो, नथिंग लाइक दैट। डॉक्टर को कुछ नहीं पता था। जो भी कुछ था वो मुझे सिर्फ मेरे अंदर मेरी चीज़ें चल रही थी कि अब मुझे अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है, बेबी प्लान करना है, तो क्या चीज़ें मेरे को प्रिकॉशनरी स्टेज पे करनी चाहिए। तो उसमें मैंने कुछ अपने टेस्ट करा लिए थे। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अभी कुछ हफ्ते पहले ही शेयर किया है जिसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें बताई कि मैंने क्या क्या चीज़ें की थी बिफोर प्लानिंग माई प्रेगनेंसी। तो वो अगर आप प्लान कर रहे हो और अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सारे वीडियोस के लिंक और चैनल के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सारे इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज़ आप ज़रूर चेक करना। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई कि मैंने क्या क्या चीज़ें करवाई थी, कौन से टेस्ट कराए थे या और क्या क्या स्टेप्स जो थे वो मैंने लिए थे। तो बेसिकली जब मैंने सोचा था तो मेरी प्रेगनेंसी जो है वो विद इन अ मंथ, मतलब नेक्स्ट साइकिल में मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई थी, बट ये हमें बाद में पता चला कि ये अच्छी चीज़ हो चुकी है। उस टाइम तक क्या हुआ था कि मुझे कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे थे और क्योंकि मेरा चैनल जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड है, उस पर ही मैं बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर अराउंड 500 से ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ और मेरी अपनी ऑलरेडी पहली प्रेगनेंसी भी हो चुकी है। तो उसके आधार पर एक्सपीरियंस था कि क्या सिम्टम्स नोटिस करने हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ा आइडिया था। तो कुछ सिम्टम्स जो हैं वो मुझे ओव्यूलेशन के टाइम पर या मतलब पीरियड्स में अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग सकता है। तो वो सारी चीज़ों पे मेरी अपनी नज़र थी जिससे मुझे थोड़ा सा डाउट लगने लगा था एंड पे आकर के, जब मेरी साइकिल जो है वो मिस हुई, पीरियड्स थोड़े से कैलकुलेशन हुई। इस पर एक प्रॉपर मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी मैंने अपने दूसरे चैनल पर शेयर की हुई है, वो अलग एंगल से है। यहाँ पर मैं आपको कुछ सिखाने के एंगल से बता रही हूँ। तो एनीवेज़ मेरे पीरियड्स मिस हुए। देन फिर मैंने अपनी टेस्ट किट जो मार्केट में मिलती है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, उससे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मेरे जो टेस्ट थे वो नेगेटिव आया, बट मेरा पीरियड्स भी नहीं आए थे और मुझे पीरियड जो पीएमएस होता है, पीएमएस सिम्टम्स होते हैं, उससे कुछ अलग सिम्टम्स जो हैं वो मेरे को फील हो रहे थे।
तो मुझे एक मन मेरा कह रहा था कि मेरी प्रेगनेंसी शायद कंसीव हो गई है, बट दूसरा मन ये भी कह रहा था कि यार अभी तो सोचा ही है, अभी थोड़ी ना इतनी जल्दी हो जाएगा। तो लेकिन पीरियड्स भी नहीं आ रहे थे, सिम्टम्स भी आ रहे थे, कुछ पेन वगैरह जो थे मेरे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो हैं वो मैं महसूस कर पा रही थी स्ट्रांगली। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और उसकी वजह से मन में एक रहता है ना कि जब आप चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो और वो क्लियर नहीं होती, कन्फ्यूजन होता है आपको, तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने लगता है। जबकि मेरी पहली प्रेगनेंसी में मैंने मेरे पीरियड्स मिस होने के पहले ही टेस्ट किया था, 1-2 दिन पहले ही टेस्ट किया था, तो मेरी प्रेगनेंसी क्लियर पॉजिटिव आई थी, मतलब डार्क लाइन्स आई थी मेरे टेस्ट किट में। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने 2 दिन बाद फिर से टेस्ट किया, टेस्ट में मेरी फेंट लाइन आई तो थोड़ा सा एक होप आया कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। और पीरियड्स मिस होने के ये 5 दिन के आई थिंक 4-5 दिन के बाद की बात है ये, तो फेंट लाइन आई थी। तो मैंने क्या किया, 2 दिन बाद फिर से अपना टेस्ट किया। 2 दिन में सेम फेंट लाइन आई, बल्कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो पहले मेरी फेंट लाइन आई थी, मैं यहाँ कहीं फ़ोटो लगा दूँगी, उससे भी लाइट आई है ये। तो मैंने इसलिए कुछ शूट वूट भी नहीं किया क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट में ही नहीं थी कि मैं ये सब चीज़ें शूट करूँ। मेरे को बस ऐसा लग रहा था कि प्रेगनेंसी अगर नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है अंदर, और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा लग रहा था मुझे। देन फिर मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया कि ऐसा है कि ये मेरी फेंट लाइन आई है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि 2 दिन बाद आना, 2 दिन नहीं 5 डेज़ के बाद आना, सॉरी। तो 5 डेज़ के बाद उतना तो वेट भी नहीं हो पा रहा था मेरे से, और मेरे को थोड़ा टेंशन भी होने लगी थी कि 2 टेस्ट नेगेटिव आए थे, ये भी फेंट आया है और मेरे पीरियड्स भी मिस हो चुके हैं, सिम्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कुछ दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने वेट किया कि मेरे को तो 5 दिन बाद जाना है डॉक्टर के पास। देन मेरा जो सिम्टम था, मेरा मतलब लोअर एब्डोमेन में मुझे पेन जो था वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, और मेरे को क्यूरियोसिटी भी थी कि डॉक्टर सब डिस्कस करें कि यार क्या है। एक तो मेरे को सिम्टम भी हो रहा था और दूसरा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी। तो ये 2 रीज़न्स की वजह से मैं अगेन जो डॉक्टर ने मुझे जब बुलाया था उससे 2 दिन पहले ही मैं डॉक्टर के पास पहुंची, और मैंने बताया कि यार टेस्ट तो डॉक्टर हमारे वही फेंट आ रहे हैं, बट मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो अंदर कोई और दिक्कत ना हो, तो अगर आप चाहो तो मेरा सोनोग्राफी वगैरह कर दो आप। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, क्योंकि और भी कुछ प्रॉब्लम होती है तभी भी ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बट अंदर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या केमिकल प्रेगनेंसी है या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो डॉक्टर ने तुरंत ही मेरा सोनोग्राफी की। तब मेरा देखा जाए तो 6th वीक था, 6th वीक कंप्लीट होने में 1-2 दिन बाकी थे, तो 6ठे हफ्ते में बेसिकली मेरी सोनोग्राफी करी। तो नॉर्मली क्या होता है, 6th वीक में जब स्कैन होता है तो उसमें बेबी की अगर प्रेगनेंसी है तो हार्ट बीट मिल जाती है। तो हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि हो सकता है हार्मोन्स ना हो उतने और इस वजह से ऐसा हो और सोनोग्राफी में चीज़ें क्लियर हो जाए। पर जब हमने सोनोग्राफी की तो टेंशन मेरी और बढ़ गई, क्योंकि सोनोग्राफी में बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी। आई डोंट नो बेबी का सैक वगैरह कुछ आया था कि नहीं, बट कुछ ऐसा क्लियर चीज़ नहीं आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं आई थी। तो मेरा तो मैंने बताया ना कि मेरे को ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मैंने फिर वो रिपोर्ट ध्यान से देखी नहीं। मेरे दिमाग में तो बस मैं टेंस्ड हो गई कि यार ये इतना टाइम हो चुका है, मेरा 6th वीक कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाला है और अभी तक सोनोग्राफी में भी कुछ नहीं आ रहा है, टेस्ट किट भी क्लियर नहीं बता रही है, तो शायद समथिंग इज़ देयर, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो बस मैं उस स्ट्रेस में थी और इस वजह से मैंने अपनी वो प्रॉपर रिपोर्ट भी नहीं देखी कि उसमें सैक वगैरह दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, लेकिन हार्ट बीट नहीं आई थी, जो कि 6th वीक में मैं ऐसा जानती थी कि 6th वीक में लोगों को दिख जाती है, और मेरी पहली प्रेगनेंसी में भी 6 या 7th वीक में बेबी की हार्ट बीट क्लियरली दिख गई थी। और मेरा ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी किया था डॉक्टर ने, क्योंकि अर्ली स्टेज थी, अर्ली प्रेगनेंसी में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके आप चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हो। तो अल्ट्रासाउंड भी मेरा बेस्ट मेथड से हुआ, स्टिल कुछ फाइंडिंग्स नहीं आई। बाय द वे TVS क्या होता है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी क्या होता है, कैसा होता है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी कुछ डिटेल्स है उसके लिए मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं इनकेस अगर आपको TVS की कोई डाउट हो तो मेरा वो स्कैन भी ऐसे ही गया, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, 1 हफ्ते के बाद आना, 10 डेज़ के बाद, 10 डेज़ के बाद आना, अब फिर तुम्हारा स्कैन करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि बेबी की हार्ट बीट आती है कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो और इस वजह से तुम्हारा जो लाइन है फेंट लाइन आ रही है, मतलब नेगेटिव टेस्ट नहीं आ रहा है, आ तो फेंट लाइन रहा है, क्लियर पॉजिटिव भी नहीं है, और जब तक क्लियर पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक दिक्कत होगी। तो बस वो 10 दिन मेरे कैसे बीते हैं मैं आपको एकदम
बता नहीं सकती हूँ। बस मेरे दिमाग में ऐसे ही चल रहा था कि यार ये क्या हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, या ये तो नहीं है, या वो तो नहीं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगी, नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि मतलब 2-3 बार जो हमने टेस्ट किया, हमारे टेस्ट जो थे वो फेंट लाइन ही आ रही थी, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल था और स्कैन में भी नहीं पता चला। डॉक्टर ने बोला कि अभी तो बहुत जल्दी है और मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हाँ डाउट क्रिएट हो चुका है। एनीवेज़ फिर मैं गई 10 दिन बाद जब डॉक्टर ने बुलाया। मेरा 7th वीक कंप्लीट होने वाला था या हो गया था, ऐसा कुछ था। 7th वीक में थी शायद मैं। तो उसके बाद फिर मैं जब गई तब मेरा स्कैन किया गया और फिर वही टीवीएस ट्रांसफर चैनल स्कैन ही किया डॉक्टर ने, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को थोड़ा डाउट था ही कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा टीवीएस से स्कैन किया गया एंड देन फिर थैंकफुली आई एम सो ग्रेटफुल कि बेबी की हार्ट बीट आ चुकी थी और उस 7-8 वीक में जो बेबी का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भी कुछ है वो सब कुछ आ चुका था उसमें। तब जाके फिर डॉक्टर ने बोला कि प्रेगनेंसी क्लियर है। और फिर मैंने उसके बाद अपना टेस्ट भी कर लिया था टेस्ट किट पे। उसके पहले मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे को डर भी लग रहा था कि अब जो है बस पहले वेट करो, क्योंकि कुछ और कर नहीं सकते हैं। तो जब वो टेस्ट किया तो डार्क लाइन आई। तो डार्क लाइन आने से ये चीज़ क्लियर हो गई कि हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और प्रेगनेंसी अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आपके डे बाय डे हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। और भी कई मेथड होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो, बट मेरे डॉक्टर ने मेरे को वेट करने के लिए ही बोला और उन्होंने बोला कि मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह भी किए जा सकते थे अगर मेरे को उतनी टेंशन हो रही थी। तो 10 दिन वेट करने की बजाय मैं 2-3 दिन में अपना सीरम टेस्ट वगैरह करा सकती थी। बट मैं टेंशन में थी और मैंने घर में किसी को बताया भी नहीं था, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, क्योंकि वो लोग वायरल से उस वक्त वो थे, मतलब उनको वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो रखा था। तो मैंने कहा कि चीज़ों को और ज़्यादा टेंस्ड, और जितना आप इस चीज़ को सोचोगे, जितना आप फैलाओगे, स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए मैंने शांति रखी, पेशेंस रखा और फिर वही स्कैन पे गई मैं। और स्कैन में फिर चीज़ें पॉजिटिव आ गई अच्छे से, हाँ सब कुछ अच्छा हो गया। फिर घर आकर के मैंने फिर अगेन अपना एक और टेस्ट किया, तब मेरी क्लियर पॉजिटिव लाइन आई और मैंने वो वीडियो भी शेयर किया लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट वाला। तो उसमें मेरा जो टेस्ट था वो क्लियर आ गया था। तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद और भी स्कैन्स हुए, और भी प्रॉब्लम्स आई आगे, वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी कि क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स थी और भी। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। फिर हमने अपने घर में सबको बताया, थोड़ा सा खुश हुए, सेलिब्रेट किए हम लोगों ने। तो मैं आपको यहाँ पर जो बताना चाहती हूँ की पॉइंट्स, इस पूरी स्टोरी से क्या सीखने वाली चीज़ है, वो ये कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि डॉक्टर है, उनसे मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है और ऐसा ऐसा है और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि एज अ डॉक्टर हम सजेस्ट करते हैं कि जब आपके पीरियड्स की डेट जो है वो मिस होती है, उसके हफ्ता दिन मतलब 7 to 10 डेज़ बाद अगर आप टेस्ट करते हो तो जो रिज़ल्ट आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट होता है, क्लियर होता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। लेकिन आपने बहुत जल्दी एक तो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, जो नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये गलती इसलिए की क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उसमें मेरा पहले ही टेस्ट जो था वो डिटेक्ट हो गया था बिफोर मिसिंग माय पीरियड्स। तो मुझे लगा कि इस बार तुम पीरियड्स मिस हो चुके उसके बाद कर रही हूँ तो आ जाएगा। और टेस्ट किट में भी लिखा रहता है कि हाँ मिस होने के बाद अगर आप करते हो तो आ जाता है रिज़ल्ट। बट हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक प्रोसेस होती है कंसेप्शन की भी, तो वो कब एग्जीक्यूट हुई है उसके हिसाब से हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट करते हैं। और जब इनफ क्वांटिटी ऑफ हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं तो उसके बेसिस पे टेस्ट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट नेगेटिव आ गया, फेंट आ गया तो अब नहीं हो। कितने दिन बाद आप अपना टेस्ट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, बिकॉज़ हार्मोन्स, आपका कंसेप्शन किस दिन हुआ है, आपने कुछ कैलकुलेट किया है अपना ओव्यूलेशन, बट वो ओव्यूलेशन कितने दिन बाद हुआ है, कब हुआ है, पहले हो गया है, बाद में हुआ है, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका कंसेप्शन कब हुआ है, आपकी प्रेगनेंसी कब कंसीव हुई है। और उसके हिसाब से फिर हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं और एक अमाउंट पे आने के बाद ही वो आपकी यूरिन में आते हैं, मतलब डिटेक्ट किए जा सके इस लेवल पे आते हैं। तो वो एक फैक्टर रहता है। तो जितना लेट आप अपना टेस्ट करते हो उतनी क्लियर रिपोर्ट आती है। तो ये एक चीज़ होती है, इसलिए जल्दबाजी करके आप पहले टेस्ट कर लो, उसमें फिर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए तो इनिशियल डेज़ में फालतू का स्ट्रेस होता है। तो अगर मैं रुक करके 10 डेज़ बाद ही अपना टेस्ट करती तो शायद मेरे को ये स्ट्रेस नहीं फेस करना पड़ता। दूसरी चीज़, जो मेरा स्कैन हुआ
जब मेरा स्कैन 6th वीक में हुआ, जैसे कि मैंने बताया, 5वें हफ्ते के बाद कभी भी स्कैन कराते हैं तो कई लोगों की हार्ट बीट आ जाती है, कई लोगों की नहीं आती है। बट इसका जो एक स्टैंडर्ड टाइम है जब आती ही है, मतलब डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, तो वो होता है 8 to 10 वीक्स। 8वें हफ्ते से 10वें हफ्ते के बीच में जब आप स्कैन कराते हो तो आपकी बेबी की हार्ट बीट आती ही आती है, 90% केसेस में आती ही आती है। तो इसीलिए अगर आप उसके पहले अगर आप डॉक्टर को विज़िट करते हो तो बहुत सारे डॉक्टर्स TVS के थ्रू करते हैं सोनोग्राफी। बट मैंने कई लोगों का ऐसा सुना है कि उन्होंने अपने 6th वीक में 7th वीक में TVS कराया और उसके बाद उनका हार्ट बीट नहीं आई, या फिर कोई बेबी की चीज़ मिसिंग मिली, प्रॉपर स्कैन जो है वो चाहिए वो नहीं आया स्कैन में, तो वो घबरा जाते हैं। जैसे कि मैं भी घबरा गई थी, टेंस्ड हो गई थी कि शायद कुछ गड़बड़ है। तो वो नहीं करना है। 8वें हफ्ते के बाद जो भी स्कैन कराते हो ना, उसकी रिपोर्ट जो होती है वो रिलायबल एंड ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। तो इसीलिए अगर आप डॉक्टर को विज़िट करते हो तो हो सकता है कि वो आपका अर्ली स्कैन भी कर दे। तो अगर रिपोर्ट्स अच्छी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 8th to 10th वीक में जब आपका स्कैन हो उसकी रिपोर्ट्स को ही सही माने, उसी पे भरोसा करें। उसके पहले की किसी रिपोर्ट पे भरोसा करके स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो इनिशियल डेज़ के लिए आई थिंक ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मैं उन लोगों के साथ में शेयर करूँ जो भी अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 गलतियाँ मोस्टली बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, मतलब पेशेंस नहीं होता है या बहुत ज़्यादा वेट करें। तो कुछ लोग तो बहुत टाइम से प्लान करते हैं। तो जब मैं तो प्लान भी नहीं करी थी तो भी मेरे को ऐसा हो गया, क्योंकि पीरियड्स मिस हुए, सिम्टम्स दिख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि पता चल जाए। लेकिन बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं, परेशान है। मैं समझ सकती हूँ आप सबकी फीलिंग्स, बट आपके जब आपने इतने टाइम तक वेट किया है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन और वेट कीजिए। और नहीं अगर वेट किया है, अगर आपने कर भी लिया है तो फिर आप स्ट्रेसफुल मत होइए, जैसे मैं हो गई थी। तो मेरी इस चीज़ से आप यही सीख सकते हैं, मेरी गलतियों से। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और भी आपकी कुछ क्वेरी हो, आप कुछ और जानना चाहते हो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, पोस्टपार्टम केयर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। और मेरा ब्लॉग चैनल भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।